Yesterday we already discussed about image formations. How in the for different places of object we'll get the different position of image in case of concave mirror and convex mirror both. दोनों ही मिरर के लिए कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कौन कौन जगह पे होता है, वो हम लोग देख चुके हैं. तो उसके रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा दिया है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा एग्जैक्टली. तो उसके लिए कुछ फार्मूला वगैरह वो कुछ है. तो उससे पहले हम लोग को साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका एक साइन कन्वेंशन होता है, रूल रेगुलेशन होता है. इसका जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, वो वाला आज हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे. साइन कन्वेंशन, okay, rules that we are going to follow while solving the numerical problems. First, object is placed always to the left of the mirror. ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा मिरर के बाएं तरफ प्लेस किया जाता है. अर्थात लाइट इज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ये वाला मिरर है, ये तो कॉनकेव मिरर है, हालांकि तो कॉन्वेक्स भी हम लिख सकते हैं. तो कॉनकेव जो मिरर है, कुछ भी एक मिरर है, तो उसका लेफ्ट साइड में, उसका हमेशा ये राइट या लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ आ जाता है. मतलब ऑब्जेक्ट से रे क्या आता है, बाएं तरफ से दाएं तरफ, इधर बाएं तरफ का आके यहाँ पे गिरता है. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड. नंबर 2 क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, सब कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से. पोल से, पोल मतलब क्या है, ये वाला पोल्स, ठीक है. पोल इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन. पोल को हम लोग ऑरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे. जैसे कि एक्सिस होता है, ऐसे एक्सिस होता है, तो ये वाला पोल हो गया, ये वाला पोल हो गया, ये वाला एक्सिस है. मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एक्सिस बना सकते हैं हम लोग. तो पोल इज ट्रीटेड एज ए ऑरिजिन. नंबर 3 क्या है, ऑल द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द मिरर टू द राइट ऑफ द पोल विल बी पॉजिटिव. पोल के दाएं तरफ जो भी डिस्टेंस इधर जाएंगे, इधर हम लोग अगर जाएंगे, इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, इधर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा. वो तो होना ही है, क्योंकि ऑरिजिन से ग्राफ में क्या होता है, दाएं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है. ऑल द डिस्टेंस अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव. ऊपर वाला जो भी जाएंगे, ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा. वेरी सिंपल है. यह है जो हम लोग ग्राफ कर चुके हैं, ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ की तरह ही है. सिर्फ पोल को यहाँ पे ऑरिजिन मान लेना है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है. इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. और ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेंगे, बाएं तरफ फिक्स्ड करेंगे, ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ करेंगे. ये वाला सिर्फ याद रखना है, ठीक है. अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में. मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट का साइज के रिस्पेक्ट में उसका इमेज का साइज बड़ा हो जाता है, उसका मतलब मैग्नीफाइड हो गया है. मैग्निफिकेशन क्लास हम लोग नाम सुना है. मतलब इतना ऑब्जेक्ट है तो इमेज इतना बन गया, इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया. तो वो वाला क्या जो फिनोमेना है उसको क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशंस. ओके, तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, h डैश बाय h इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. जैसे कि ये वाला h है, मतलब ऑब्जेक्ट साइज है, इमेज साइज है, तो h डैश बाय h वो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर. कुछ भी मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है. और ये हो गया मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला मतलब क्या है, 1/v + 1/f + 1/f. ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, u v f. u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ. तो कोई भी मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों बीच का क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है. इसका डेरिवेशन हालांकि हम लोग नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये वाला फॉर्मूला से हम लोग कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. 1/v + 1/f = 1/f. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला है h डैश बाय h, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, -v/u. माइनस साइन वो फॉर्मूला में ही है, -v/u. तो यानी m का फॉर्मूला है -v/u और इसका फॉर्मूला 1/v + 1/f = 1/f. ये दो फॉर्मूला पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. और एक बात देख लेते हैं कि फोकल लेंथ. फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है. कैसे देखो, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के बाएं तरफ से लाइट तो बाएं तरफ से आएगा, तो यहाँ पे
फोकस इधर आया बाएं तरफ, तो फोकस का नेगेटिव होगा, फोकस तो नेगेटिव होगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए फोकस पॉजिटिव होगा। इसको हमेशा याद रखना है कि कॉन्वेक्स के लिए फोकस राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में से अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव के लिए फोकस बाएं तरफ होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो भी चीज़ हम लोग बैठाएंगे प्रॉब्लम में, जो हमको पता है वो बैठाएंगे, तो विच साइन देके बैठाना होगा। जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम लोगों को पता नहीं है, वो वाला साइन नहीं बैठाएंगे, वो वाला ऑटोमेटिकली साइन भी आ जाएगा, वो वैल्यू भी आ जाएगा। जो अननोन है उसका साइन नहीं बैठाएंगे, जो नोन है जिसका वैल्यू हम लोग बैठा रहे हैं उसका साइन देके ही बैठाएंगे, ये वाला याद रखना होगा। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैग्नीफिकेशन है उसका साइन अगर हम लोग को मालूम होगा तो वो इमेज वर्चुअल कि रियल होगा वो बता सकते हैं। कैसे, देखो अगर मान लेते हैं कि एम पॉजिटिव होगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एच डैश बाई एच पॉजिटिव है। और देखो एच तो पॉजिटिव होना ही है, एच तो हमेशा ऊपर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, और एच ऐसे रखते हैं ऑब्जेक्ट। इमेज ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इमेज ऐसा ही हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो अगर इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव है और एच रेशियो एच क्या है, पॉजिटिव है, सो एच डैश को तो पॉजिटिव होना ही है, हम दोनों पॉजिटिव होगा तभी तो ये मिला के पॉजिटिव होगा। तो मतलब एच पॉजिटिव होगा तो एच डैश को पॉजिटिव भी होना है, बिकॉज एम पॉजिटिव है। तो एम पॉजिटिव का मतलब क्या निकला, वर्चुअल इमेज। मतलब इमेज क्या होता है, वर्चुअल, रियल इमेज नहीं होता। अगर एम नेगेटिव होता है, मान लेते हैं कि एम नेगेटिव होता है, तो एम नेगेटिव का मतलब एच डैश बाई एच मस्ट बी नेगेटिव। एच तो पॉजिटिव है तो एच डैश तो नेगेटिव होना ही है, तभी तो दोनों मिला के नेगेटिव बनेगा। तो एच डैश नेगेटिव मतलब क्या है, एच ऐसा रखा था, एच डैश ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा मतलब क्या है, रियल इमेज। तो एम का साइन अगर नेगेटिव होता है तो उसका मतलब वो रियल इमेज है, एम का साइन अगर पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। तो एम का जो साइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब ये वाला जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, वो वाला प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर। देखो यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब सब कन्वर्ज हो जाता है, मतलब है किसका नाम है, कॉनकेव मिरर की, और एक नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, देखो एक बराबर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन भी देंगे। जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है, जो हम लोग बैठा रहे हैं, नोन चीज जो है उसका साइन देके ही बैठाना पड़ेगा, इक्वल माइनस 15। अच्छा यू कितना होगा, यू होगा -30, यू माइनस होगा। हम लोग को मालूम है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस अलोंग लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब यू हमेशा नेगेटिव होगा। एफ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हिच टाइप ऑफ मिरर वी यूजिंग, बट यू ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव। हमको क्या निकालना है, वी निकालना है, इमेज का जगह निकालना है, कौन सा जगह में इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, u की जगह बैठा देंगे 30 -30, f की जगह -15। तो यहाँ पर देखो 1/v रहेगा, 1/30 दाएं तरफ चला जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 30 एलसीएम होगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, सो -130। सो v कितना निकलेगा, -30। तो v कितना होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पे v निकलेगा, और v का भी साइन नेगेटिव होगा, मतलब इधर ही बनेगा। ठीक है, अब m कैलकुलेट करते हैं। m मतलब क्या होता है, -v/u, माइनस v मतलब क्या है, -30, u मतलब क्या है, u मतलब -15। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल और एक माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखो m का साइन क्या निकला, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ऑफ m मतलब रियल इमेज, मतलब क्या इमेज है, रियल इमेज, इमेज इज रियल, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेचर भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में और जोड़ा गया है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज साइज कितना होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h/h, वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। m का वैल्यू क्या निकला, -2, तो -2 बैठा देते हैं। h डैश निकालना है, h कितना बोलो, h 2 है, +2, h का वैल्यू क्या है, 2।
तो यहाँ से हम एच निकल जाएगा, क्या निकलेगा -4, मतलब जो इमेज साइज होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। नेगेटिव साइज मतलब वो नीचे होगा, रियल में सब उल्टा हो जाता है, वो तो हमको मालूम ही है। और इसका डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और ये वाला प्रॉब्लम ठीक है कि गलत है वो भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बोलो तो, देखो वहाँ पे जो देखो फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 30 में, मतलब हम लोग ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब सी पे ही ऑब्जेक्ट रखा है। तो सी पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, वहीं पे ही फॉर्म होता है। इसीलिए देखो -30 में ही ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, ये इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हम लोग अगर मैथ सॉल्व नहीं करेंगे तो भी हम करीब करीब लगभग बता सकते हैं कि मैथ ठीक है, मतलब हम ठीक जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है एट सी, तो इमेज भी एट सी बनेगा। और दोनों का साइज क्या होगा, दोनों का साइज लगभग क्या होता है सेम होता है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 30 होगा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे -1 होगा, ठीक है ना, -1 होगा। तो यहाँ पे भी -1 होगा, -1 होगा, तो ये क्या होगा -2 होगा। ये ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम बनेगा। इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यहाँ पे उसका दुगना सी, ठीक है। तो यहाँ पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे कैसे बनेगा इमेज, ऐसे एक इमेज आएगा, इधर जाके इधर गिरेगा और फोकस से, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे निकलेगा इमेज, और एक इधर जाएगा और इधर जाके ऐसे ऐसे निकलेगा। तो दोनों कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे मीट किया, मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ये वाला इमेज फाइनल इमेज होगा, ये वाला हो गया इमेज। ये अगर ए बी है तो ए हो गया ए डैश बी डैश। तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, और एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया है कि इसका ऑब्जेक्ट एक 5 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब यू क्या होगा, यू का मतलब क्या होगा -20, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा रेडियस का आधा, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, उसका आधा मतलब 15। ये वाला प्लस होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है दाएं तरफ होता है तो प्लस होता है, लेकिन यू तो नेगेटिव होगा, वो तो हमेशा बाएं तरफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1/v माइनस प्लस 1/e इक्वल टू 1/f लगा सकते हैं। 1/v, v तो हमको निकालना है, u मतलब क्या है 20 -20 है, f मतलब 50। इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके एलसीएम करने से क्या होगा 60, तो ये जो ये 4 और 3, तो यहाँ पे v क्या निकल जाएगा 60/7 सेंटीमीटर प्लस, मतलब इतना डिस्टेंस में उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। इसका भी डायग्राम हम बनाएंगे, लगभग क्या हो जाएगा लगभग 0.6 सेंटीमीटर लगभग, ये इतना आ सकता है। तो हो गया इमेज डिस्टेंस। तो अब क्या निकालना है उसका इमेज, तो मैग्निफिकेशन निकलता है, मैग्निफिकेशन -v/u होता है। तो -v का मतलब क्या है, v का मतलब 60/7 और u का मतलब क्या है -20, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब वो इमेज जो होता है वो ऑलवेज छोटा होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इट इज लेस देन 1, सो image is small and magnification is positive। magnification positive का मतलब क्या है, image is virtual image। वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब इमेज क्या होता है वर्चुअल होता है एंड डायरेक्ट होता है।
वर्चुअल भी होता है और एट होता है। अब इमेज के साइज कैसे पता चलेगा, हम लोग का और एक फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू a/h। मैग्निफिकेशन का ऑलरेडी एक वैल्यू हम निकाल चुके 3/7। सो a क्या हो जाएगा 3/7 into h कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 15/7, ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा ऐसे मैग्निफिकेशंस। ठीक है, इसका डायग्राम भी हम लोग बना सकते, तो वहाँ पे राइट साइड में हम डायग्राम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स है तो ऐसे में बन सकता है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला राफ दिखाना होगा कि कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है कि नहीं है। ये वाला हो गया पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, उसका फोकल लेंथ 15 है, ये वाला फोकल लेंथ ये वाला सी है, और यहाँ पे फोकल लेंथ तो यहाँ पे 20, फोकल लेंथ 15 है तो यहाँ पे 20, थोड़ा सा यहाँ से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक लाइट इधर जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रहा है।